नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष तिवारी और आप देख रहे हैं खबरों की परख आपका मंच। बिहार चुनाव के नतीजे लगभग स्पष्ट हो गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन का टुकड़ा वह साफ हो चुका है और एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने वहां पर जा रही है। लेकिन आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पहले भी हमारे द्वारा बताया गया था कि बिहार की जनता 2020 के चुनाव जब हुए थे कोविड-19 के दौर में भी, तब भी वहां पर बाढ़, पलायन और रोजगार के मुद्दे थे। और इस बार भी लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी की बहुत हवा बनाई, लेकिन वह बिल्कुल भी काम नहीं आई है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी नहीं दिखा है, जबकि एनडीए ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार का चेहरा भी नहीं घोषित किया था और महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना चेहरा घोषित कर दिया गया था। लेकिन कहां पर गलतियां हुई हैं महागठबंधन को, जबकि अब बातें चलेंगी कि ईवीएम हाईजैक कर लिया गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कुछ पॉइंट जो कि तथ्यों के आधार पर हमारे चैनल पर बताए जाते हैं, आप उन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि बातें कहां पर सही हैं। हमने पहले भी कहा था, पहले पिछली वीडियो आप हमारी जाके देखेंगे तो वहां पर भी हमने बताया था कि 2020 के जब चुनाव हुए थे तब भी मुद्दे यही थे। बिहार की जनता इतनी भी नहीं सोचने समझने में कमजोर है कि उसे किसी भी मुद्दे पर भटकाया जा सकता है। इस बार भी वही हुआ है। मोदी सरकार ने जब 10-10 हजार रुपए स्वयं सहायता महिलाओं के खाते में डाले, जो कि लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे गए थे, तो उससे एक विश्वास मजबूत हुआ कि यह सरकार हमारे लिए कुछ करेगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे हमारे खाते में आएंगे। और वहीं पर लालू की छवि को जिस तरह से उछाला गया और जिन्होंने लालू दौर को देखा था उन्होंने बिल्कुल भी वोटिंग नहीं की है। वो नहीं चाहते कि उस तरह का फिर से राज कायम हो, भले ही वह हो या ना हो, बात अलग है, लेकिन उस मुद्दे को बहुत उछाला गया। जंगल राज का शब्द जितनी बार उछाला गया है बिहार के चुनाव में, वह बहुत ही ज़्यादा है। तो आप देख ही रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है पूरी तरह से और एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब 17.7% की मुस्लिम आबादी पूरे बिहार पॉपुलेशन में रखती है, उसके वोट शेयर को देखेंगे और उसके कम्युनिटी के कैंडिडेट को आप देखेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखेगा कि मुस्लिम आबादी का वोट सिर्फ पार्टी को चाहिए, न कि मुस्लिम कैंडिडेट और उनके मुद्दे। इस बार यह सबसे भारी पड़ा है महागठबंधन पर, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो जिस तरह से 2015 के चुनाव में बिहार में मुस्लिम वोट का 80% मिला महागठबंधन को, 2020 के चुनाव में लगभग 77% का वोट मिला मुस्लिम का महागठबंधन को। और भी जो चुनाव होते रहे 40% से ज़्यादा की वोटिंग मुसलमानों की तरफ से होती रही महागठबंधन के लिए। लेकिन अब की बार 70 सीटों को प्रभावित करने वाले मुस्लिम वोटर्स को सिर्फ 30 सीटें ही चुनाव लड़ने के लिए दी गई थी। पूरी तरह से मुस्लिम वोट को हाशिए पर रख दिया गया था, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़े करने का जो वादा किया था वह भी पूरा नहीं हो पाया है। उसकी नाराज़गी कहीं न कहीं मुसलमानों में नज़र आई है और वह परिणाम के रूप में महागठबंधन को भुगतनी पड़ रही है। तो आप यह देख रहे हैं कि 2020 के चुनाव में भी दोनों ही पार्टियां, महागठबंधन और एनडीए, 37.7% की वोट शेयरिंग पर थी और उस समय भी 125 सीटों पर जीत हासिल की थी एनडीए ने और 110 सीटों के आसपास महागठबंधन को मिला था। लेकिन इस बार यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ताकि महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।